गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, वेलकम टू मनी कॉर्नर डॉट इन। आज मैं आपको एनटीपीसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। एनटीपीसी के ऊपर मेरे क्या व्यूज़ है वो मैं बता रहा हूँ। एनटीपीसी ने फ्रेश ब्रेकआउट दिया है और मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो अगर आप देख सकते हैं एज़ पर चार्ट, तो एनटीपीसी ने यहाँ से राइज़ किया, लेकिन यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस फेस किया, फिर ये बॉटम आया, फिर इसने ट्राई किया, रेजिस्टेंस फेस किया, फिर बॉटम आया, फिर ट्राई किया, फिर बॉटम आया। ऐसी कई बार उसने रेजिस्टेंस फेस करके लास्ट यानी कि एग्जैक्ट 21/8 यानी कि फ्राइडे को उसने फ्रेश ब्रेकआउट दिया। अगर मैं जूम करके बता सकूँ तो आप देख सकते हो कि 21/8 को इसने ब्रेकआउट दिया है। 21/8 को इसने ब्रेकआउट दिया, बट इस पैटर्न पर डबल ट्रिपल श्योर में कब होता हो, कभी भी आप ध्यान रखिए, शेयर्स को एग्जैक्ट ब्रेकआउट पे बाय मत कीजिए, क्योंकि उससे हमें पता नहीं चलता कि भाई वो एक्चुअल ब्रेकआउट है या नहीं। लेकिन ब्रेकआउट कब कहा जाता है? जब वो ब्रेकआउट देकर उस लेवल पर सपोर्ट पा सके। जैसे कि अगर आप पुराने पैटर्न्स पर देख सकेंगे, तो चलो यहीं की बात लेते हैं, यानी कि 3 मार्च को ये शेयर ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से राइज़ किया, फिर वापस इसने रेजिस्टेंस के बाद जब इसने ये ब्रेक दिया, तब अगर मैं इस पर जूम करके बताता हूँ तो ये यहीं पर, ये शेयर यहीं पर ही पड़ा रहा, तो यहीं पे रेजिस्टेंस फेस करता रहा। देखिए कितना चौपी था मार्केट, बस यहीं पे 101, 102, 103, बस इतने में ही घूम रहा था ये शेयर, ना नीचे जा रहा था ना ऊपर जा रहा था। तो वही इम्पोर्टेंट बात है कि भाई ये शेयर ना तो ये ऊपर गया या ना तो ये नीचे गया। लेकिन अगर आप इस पर देखेंगे इस बार, तो इसने अच्छे बाइंग के साथ नीचे, अगर आप वॉल्यूम चार्ट में भी देख सकते हो, ये देखिए नीचे वॉल्यूम चार्ट पर अराउंड 25 मिलियन, दैट मीन्स 25 लाख शेयर्स बाय हुए हैं। और ये कौन सा दिन है? ये है अपना 21, यानी कि अपना 3 दिन पहले। इस दिन पर भी 30 लाख शेयर्स बाय हुए इन टोटल, तभी इसी वजह से इसने ब्रेकआउट दिया। तो मैं इस शेयर पर बुलिश हूँ। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि इस शेयर का जो फर्स्ट टारगेट है वो अराउंड इस लेवल्स का अराउंड है, ये वाले द लेवल ऑफ 111, बिकॉज वही है जो जहाँ पे इसने रेजिस्टेंस और प्लस अगर इसके ऊपर आता है तो सपोर्ट फेस कर रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस फेस किया है और इसने यहाँ पर और यहाँ पर सपोर्ट पाया है। तो मेरे फर्स्ट लेवल्स है 111, सेकंड मेरे लेवल्स है 116 और थर्ड लास्ट लेवल्स है 118। ये मेरे शॉर्ट टर्म लेवल्स हैं। तो फर्स्ट मेरी प्लानिंग है कि भाई अगर आप करंट लेवल्स पर बाय करें, दैट मीन्स अराउंड 105, तो भी आपको आराम से 6 रुपये का मोमेंट मिल सकता है 111 का, फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड, नॉट फॉर अ लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में तो ये शेयर कितना भी भाग सकता है। तो मैं आपको कुछ रीज़न्स बताता हूँ जिसकी वजह से मैं इस शेयर के ऊपर बुलिश हूँ। चलिए तो मैं रीज़न्स बता देता हूँ आपको। रीज़न नंबर 1, मैं इस शेयर पर बुलिश क्यों हूँ? क्योंकि इसने एक अच्छा पैटर्न बनाया, राइस फिर फॉल, फिर राइस, फिर फॉल, फिर राइस। इसे कहते हैं एक राइजिंग वेज। ये जो पैटर्न फॉर्म होता है इसे कहते हैं राइजिंग वेज। दूसरा, मैं इस शेयर पर बुलिश क्यों हूँ, सेकंड रीज़न वो इसके लिए है कि अगर आप देखेंगे तो एक बार, दो बार, दो बार इसने रेजिस्टेंस फेस किया है और तीसरी बार इसने इसी रेजिस्टेंस पर ब्रेकआउट दिया है। जनरली शेयर्स एक बार दो बार रेजिस्टेंस खाता है, ज़्यादा बार वो वहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं खाता। अगर वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस खाते जा रहा है तो फिर आप समझ जाइए कि वो शेयर अब नीचे ही गिरने वाला है। वो शेयर, जब ये शेयर इस भाव पर आता है तब वहाँ पर सप्लाई जोन आता है। सप्लाई जोन यानी कि जिन लोगों के पास ये शेयर्स है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है, जो बड़े लोग हैं, वो अपना टारगेट यही रखते हैं कि भाई 103 पे आए तब ये सेल कर देने का शेयर, क्योंकि वहाँ से नीचे गिर सकता है। तो आप देखेंगे कि एग्जैक्ट यहाँ आने के बाद कितने सारे लाल कैंडल्स बने हैं। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। कितने सारे लाल कैंडल्स बने आप देख सकते हैं कंटिन्यूस, कम से कम 3 से 4, क्योंकि ये जितनी बार भी यहाँ से नीचे है, अगर आप यहाँ पर भी फोकस करेंगे तो कितने सारे लाल कैंडल्स बन चुके हैं यहाँ पर। क्योंकि जब भी ये शेयर इस रेट पर आता है तब वहाँ से गिरने की उम्मीद ज़्यादा होती है।
तो ये 2 रीज़न्स है। अब तीसरा रीज़न है जो जिससे मेरी श्योरिटी और हो गई है, वो बिगेस्ट रीज़न है कि मैंने जैसे आपको बताया कि कभी भी शेयर ब्रेकआउट पे बाय मत कीजिए, लेकिन हाँ रिट्रेसमेंट में आप ज़रूर बाय कर सकते हो। तो रीज़न नंबर 3 इज़ रिट्रेसमेंट एंड कंफर्मेशन। ये शेयर ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, लेकिन शेयर ने ब्रेकआउट देके अगर आप इस कैंडल पर देखो, ये वाले कैंडल पर जो आज फॉर्म हुई है, आज का डेट है 24, एक मिनट, हाँ आज का डेट है 24/8 एग्जैक्ट 11 को। जब ये शेयर 103 रुपये के नीचे जाने की कोशिश कर रहा था तब बाइंग प्रेशर अच्छी हाई और उस शेयर को नीचे जाने नहीं दिया और उस शेयर को फिर यहाँ से ऊपर लेके आया। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि यही जो लाइन है 103 की, ये इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो इसने ब्रेकआउट दिया, 103 पे सपोर्ट लिया, यानी कि अब जो सेलर्स 103 पे खड़े थे वो अब नेट बायर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं और अब ये शेयर यहाँ से ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। तो जब इसने रिट्रेसमेंट दिया तो मेरी और कंफर्मेशन बढ़ गई है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे अच्छी लग रही है वो है कि इसे कहते हैं अपन EMA लाइंस, मतलब एक्सपोनेंशियल मार्जिन लाइंस। ये 20 EMA लाइंस है और ये 10 EMA लाइंस है। तो 20 EMA लाइंस का यहाँ पर क्रॉसओवर हुआ, 10 EMA लाइंस का यहाँ पर क्रॉसओवर हुआ है, जिससे ये बुलिश पैटर्न भी बन रहा है अगर आप सिर्फ मूविंग एवरेजेस को फॉलो करते हो तो अगर आप देखोगे तो इसने मूविंग एवरेजेस को ऑनर करते हुए ही आगे जा रहा है। देखिए ये इस कैंडल को यहाँ पर इसने टच किया, एक मिनट में ऐसा कर्सर से बताता हूँ। इस कैंडल को इसने यहाँ पर टच किया, वहाँ से ऊपर बढ़ा, इस कैंडल को इसने यहाँ तक ऑनर किया, भले ये यहाँ तक गया फिर नीचे आया, बट फिर भी इसने इस कैंडल को ऑनर किया। इस कैंडल ने भी इस मूविंग एवरेज को ऑनर किया, जिससे हमें साफ पता चलता है कि इसमें अब बुलिश पैटर्न है। तो 3 से 4 रीज़न्स होने की वजह से, और अगर आप इंडिकेटर सेवी हो, जो इंडिकेटर ज़्यादा यूज़ करते हो, तो कभी भी ध्यान रखिए कि 55 के अबव RSI हमेशा बुलिश पैटर्न ही फॉर्म होता है। तो RSI अभी चल रहा है 69, ये ओवरबॉट जोन में आया था, उसने ऑलरेडी अभी नीचे आ गया है, यानी कि ये सेल हो चुका है और अब ये शेयर नॉर्मल हो चुका है। और ये 56 के अबव है, तो ये 56 के अबव है, तो इसकी वजह से ये RSI के हिसाब से भी बुलिश है। अगर आप बाइंग की बात करें तो कंटिन्यूस बाइंग हुई है। अगर आप कभी भी ध्यान रखिए, अगर बाइंग कितनी होती है तो जनरली 30 लाख 40 लाख शेयर्स कौन बाय करता है, सब बड़े प्लेयर्स बाय करते हैं। तो जब इतनी क्वांटिटी बाइंग हो रही है 30 लाख 40 लाख शेयर्स, तो वो किस वजह से हो रही है, ताकि वो उनको पता है कि अब छोटे टाइम पीरियड फेम या छोटे शॉर्ट टर्म ट्रेंड में ये शेयर ज़रूर ऊपर भागेगा। उस बेसिस पर वो लोग हमेशा बाइंग करते हैं। तो अगर ये इतनी बाइंग 30 लाख शेयर्स की बाइंग हुई है या पूरे दिन में, या 20 लाख शेयर्स की बाइंग हुई है अगर, और कंटिन्यूस 4-5 दिन से बाइंग हो रही है, तो इसका मतलब है कि इसका शॉर्ट टर्म ट्रेंड बुलिश ही है और ये और ऊपर जाने की उम्मीद है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। मुझे लगता है कि ये NTPC शेयर ज़रूर अभी ऊपर भागेगा। 111 का मेरा पहला टारगेट है, दूसरा टारगेट है लास्ट टारगेट है 118 का, और 111 का मेरा पहला टारगेट है, और दूसरा टारगेट 116 का। ये जो मैं चार्ट पर देख रहा हूँ, 116 का दूसरा टारगेट है और थर्ड टारगेट है 118 का। 118 के बाद तो पूरा बुलिश ही है, ये शायद 180 और 160 तक भी जा सकता है, लेकिन 111 का तो मीडियम टर्म टारगेट है, ये तो मुझे लग रहा है, जो मुझे लगता है 2 या 3 हफ्तों में अचीव कर देगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गाइस।